चल बुलिया चलो थे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई मेरी जात पहचाने, ना कोई मैनू मन्ने। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि मुझे वहाँ ले चल जहाँ भेद भाव सब मिट जाए। यहाँ अंधे लोगों से उनका मतलब उन लोगों से है जो भेदभाव नहीं समझते, जात पात को नहीं मानते, ऊंच नीच नहीं मानते। कितनी सुंदर बात कही है। हर संत, हर फकीर, परमात्मा का हर बंदा यही तो बात कहता है। फिर फर्क किसने किया? अगर खुद परमात्मा ने किया होता तो पैदा होते हर बच्चे के माथे पर या हाथ पर या कहीं भी कोई निशानी छोड़ी होती, या खून के रंग अलग अलग कर दिए होते मजहब के हिसाब से। अगर उस परमात्मा ने नहीं किया तो शायद हमारे धर्मों ने हमें जुदा किया। पर अगर धर्मों ने हमें जुदा किया होता तो राह अलग अलग होते हुए भी सबकी मंजिल एक न होती। सभी उसी एक परम शक्ति की बात नहीं कर रहे होते। कौन सा धर्म, कौन सा मजहब कुछ अलग कहता है? सब अपने अपने तरीके से एक ही बात कहते हैं। फिर हम लड़ते क्यों हैं? हमसे बेहतर तो वो परिंदे हैं जो मंदिर पे भी उतनी ही खुशी से बैठते हैं जितनी मस्जिद की दीवारों पे और चर्च की दीवारों पे। एक प्राचीन मंदिर की छत पर कुछ कबूतर बड़ी खुशी से रहते थे, पर जब मंदिर का वार्षिक उत्सव आया तो वहां की मरम्मत का काम शुरू हो गया। कबूतर वहां से उड़कर चर्च पर जाकर बैठ गए। चर्च पर जो कबूतर पहले से बैठे थे उन्होंने नए कबूतरों का खूब स्वागत किया और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। पर जब क्रिसमस आने को था तो चर्च का भी रंग रोगन होने लगा। फिर सारे कबूतर मस्जिद पर जाकर बैठ गए। फिर रमजान का समय भी आया, मस्जिद की साफ सफाई शुरू हो गई और फिर सारे कबूतर मिलकर प्राचीन मंदिर की छत पर बैठ गए। एक दिन मंदिर की छत पर बैठे कबूतरों ने देखा कि बाहर चौक में लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो एक छोटे से कबूतर ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन लोग हैं? माँ ने कहा, ये इंसान है। छोटे कबूतर ने फिर कहा, माँ पर ये लड़ क्यों रहे हैं? माँ ने कहा, इंसान जो मंदिर जाते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, जो चर्च जाते हैं वो ईसाई, और जो मस्जिद जाने वाले हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, और वही आपस में लड़ रहे हैं। तो छोटे कबूतर ने इस पर कहा, माँ ऐसा क्यों? जब हम मंदिर में थे तब भी हम कबूतर थे, जब मस्जिद गए तब भी कबूतर ही कहलाए, और जब चर्च पर रहने गए तो भी कबूतर ही थे। इस तरह तो माँ ये सब इंसान ही तो हैं, फिर ये लड़ क्यों रहे हैं? अब वो कबूतर माँ क्या समझाए कि एक इंसान जो कुदरत की बनाई हर रचना में सबसे ऊपर है, वो एक मामूली सी बात समझ नहीं पा रहा। हम में से कई लोग आज भी नहीं समझ पाए कि हम अपने ही भ्रम में बंधे हैं। किसी ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा कर दिए हैं कुछ भ्रम, और हम ना समझो की तरह माने चले जा रहे हैं। सच को खुद से दूर करते जा रहे हैं और बंधे खड़े हैं झूठ के साथ और लड़ रहे हैं आपस में। रेगिस्तानी मैदान से एक आदमी 100 ऊँटों को ले जा रहा था। राह में रात पड़ गई और उसने रात सराय में काटने की सोची। जब ऊँटों को बांधने लगा तो 99 रस्सियां निकली। 99 ऊँट तो बांध लिए उसने, पर बचा एक ऊँट। खूब रस्सी ढूंढी पर उसे मिली नहीं। जब सारा हाल सराय के मालिक ने देखा तो उसे सलाह दी कि झूठ मूठ की रस्सी बांध दो और झूठी खूटी गाड़ने का नाटक करो, चोट करो और ऊँट को रस्सी से बांधने का एहसास कराओ। ऊँटों का मालिक इस बात से हैरान तो बहुत हुआ, पर अब किया भी क्या जा सकता था। उसने वैसा ही किया, झूठी खूंटी गाड़ी और झूठी चोटें की। ऊँट ने आवाजें सुनी तो उसे लगा कि वो बंध गया है, और वो आराम से बैठ गया और सो गया। सुबह हुई, मालिक ने सारे ऊँटों को खोला और लेकर चलने लगा, पर 100वां ऊँट तो वहीं बैठा रहा। मालिक ने खूब कोशिश की उठाने की, पर वो उठ ही नहीं रहा था। तब सराय के मालिक ने समझाया कि जैसा झूठी खूटी गाड़ी थी वैसे ही उखाड़ो। फिर ऊँटों के मालिक ने वो खूटी उखाड़ी जो कभी थी ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब ऊँट उठकर खड़ा हो गया और चल दिया अपने साथियों के साथ। ये तो एक कहानी थी,
पर ऐसे ही कुछ लोग हमें भ्रमित करते हैं और हम में से कुछ लोग उन्हें सच मान लेते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी मान्यताओं, कितनी गलत सोचों, कितने गलत दृष्टिकोणों से हम बंधे होते हैं और हम बंधे रहते हैं पूरी उम्र। जीवन का कोई भी पहलू हो, सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, धर्म हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, कोई भी, झगड़ों के कारण हमेशा यही भ्रम की खूंटियां होती हैं जो मजे की बात है कभी होती ही नहीं, काल्पनिक होती हैं। उखाड़ फेंकिए ऐसी खूंटियों को और मुक्त हो जाइए ऐसे भ्रमों से, और वही करिए जो सही हो, वही मानिए जो इंसानियत कहे। तब कोई फसाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, चारों तरफ शांति ही शांति होगी, सुकून ही सुकून होगा।